नमस्कार मित्रों। अब बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में कल चुनावों का पहला चरण जो है संपन्न हो गया है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और करीब करीब आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और करीब करीब आधी सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो प्रथम चरण के चुनावों में बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है, जिसको बम्पर वोटिंग कहा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार 6 बजे तक करीब करीब 65% वोट बिहार में पड़े हैं। अलग अलग उसका सारा कैलकुलेशन करके ओवरऑल 65% वोट वहाँ पर पड़े हैं, जो कि बिहार के लिहाज से पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे वोट हैं। पहले बिहार में रिकॉर्ड रहा है 58% तक का, और 58 की जगह अगर 65 हो गया तो ये सचमुच बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी बम्पर वोटिंग का क्या मतलब निकाला जाए, किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा सकती है, इसमें सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। एक्चुअल परिणाम तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएंगे। जैसा कि लोगों का मानना होता है पहले से कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है, इसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट हो रहा है, यानी कि जो पिछली सरकार है उसके जाने की संभावना ज़्यादा होती है बजाय विपक्ष के। तो एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़े हैं, ये लोगों का जनरली मानना होता है। तो इस बार क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, ये तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। अभी तो एक चरण का और मतदान होना है जो 11 तारीख को होगा। तो इस बार चुनाव में भी इस बार बड़ा दिलचस्प दिन परिणामों के लिए रखा है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने जो परिणामों का दिन रखा है वो 14 नवंबर है। 14 नवंबर को आप सभी जानते हैं हम बाल दिवस के रूप में मानते हैं। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेहरू जी को लोग जो हैं चाचा नेहरू कहते हैं। और आपको ये जानकर बड़ा सुकून सा मिलेगा कि तेजस्वी भी नीतीश जी को चाचा कहते हैं। वो जब भी कहते हैं हमारे चाचा नीतीश जी, हमारे चाचा नीतीश जी, यही वो बार बार कहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख को जो परिणाम आते हैं वो चाचा के पक्ष में आते हैं या बच्चे के पक्ष में आते हैं, यानी कि बाल दिवस, यानी कि तेजस्वी। तो तेजस्वी उस दिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे या चाचा नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उस दिन देखने को मिलेगा 14 तारीख को। फिलहाल जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, जो रिपोर्टर लोग और जो भी वहाँ पर बिहार में गए हुए हैं, उनसे जिनसे भी बातें हो पा रही हैं, जिनसे पता चल रहा है, तो अभी तो एज एनडीए के पक्ष में यानी कि चाचा के पक्ष में है, नीतीश जी के पक्ष में है। लोगों का कहना है कि नीतीश जी के खिलाफ 20 वर्षों की सरकार के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और आज भी लोग जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं। जंगल राज यानी कि लालू जी का राज। लालू जी ने 15 साल बिहार में राज किया और उनके राज को सभी लोग जंगल राज के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन दिनों भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, हत्या, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बिहार में। बिहार में लोग शाम को 5 बजे 6 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। बड़ा डर और भय का माहौल रहता था, इसीलिए उनके राज को जंगल राज के रूप में जाना जाता है। और नीतीश जी के राज को सुशासन कहते हैं। अब देखना होगा 14 तारीख को कि सुशासन जीतता है कि पुनः बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति होती है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प होगा उस दिन ये सब देखना। 14 नवंबर तक का हमें इंतज़ार करना होगा। तो फिलहाल तो जो वहाँ पे लोग गए हैं, जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार तो एज एनडीए के पक्ष में ही लग रहा है, बढ़त एनडीए के पक्ष को ही मिलती दिख रही है। बाकी परिणाम 14 तारीख को आएंगे। अभी तो एक चरण का और मतदान होना बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।